नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और हमने इससे पहले भी ट्रिग्नोमेट्री के 3 पार्ट देख लिए हैं, 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अभी हम आज पढ़ेंगे आगे इसमें कि जो पीछे के एग्जामों में कौन से क्वेश्चन आए हैं। जैसे ये दोनों क्वेश्चन है, ये CGL में आए हुए हैं आपके परी में क्वेश्चन 2017 में। तो ये क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे हुए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि कोसेक की पावर 6 माइनस कोट की पावर 6 माइनस 3 कोसेक स्क्वायर इंटू कोट स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछी है आपको। अब आप देखोगे ऐसे देख के तो लगता है कि बहुत बड़ा है, फिर क्या है इसमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन एकदम इजी वे में हो जाएगा। तो क्या है, आपको पता है होगा कि एक चीज की a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। अब आपको पता है कि a क्या है यहाँ पे? a यहाँ पे होगा कोसेक स्क्वायर और b क्या होगा? कोट स्क्वायर है। और यहाँ से आप देखो क्या रूप बन रहा है इसका, कोसेक स्क्वायर है, ये आ गया, b आ गया, कोट स्क्वायर है, यहाँ पे हो गया। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो a माइनस बी नहीं है, तो a माइनस बी हम यहाँ पे कैसे लाएंगे? आपको ये पता होगा कि मतलब a क्या है यहाँ पे? कोसेक स्क्वायर है, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर a। b क्या है? कोट स्क्वायर है, माइनस कोट स्क्वायर a। अब आपको पता है जो त्रिकोणमिति की तीसरी सर्व समीकरण वो क्या है? 1 प्लस कोट स्क्वायर a बराबर कोसेक स्क्वायर a। तो ये वहां से क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर माइनस a, कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ से क्या है, हम इसको कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a से गुणा कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के रूप में कैसे लिख लेंगे फिर इसको? ये हो जाएगा फिर यहाँ से कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a का क्यूब। अब जो सरल समीकरण वो क्या है? कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट a की वैल्यू क्या होती है? 1। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1। अब यदि आपको ये चीजें सब ध्यान में रहेंगी तो आप एकदम इजी वे में ये क्वेश्चन कर सकते हो, इतने ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आते भी नहीं एग्जाम में। अब देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है, वो भी क्या है? CGL में ही आया हुआ है, परी के अंदर 2017 में आया था ये क्वेश्चन। और ये भी देख लो एकदम आसान तरीके से हो जाएगा। कैसे कि जो रूट के अंदर क्या है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन कोस स्क्वायर a की वैल्यू बतानी है। आप 1 अपॉन साइन स्क्वायर a को तो वैसे तो हम लिखते हैं कोसेक स्क्वायर a, और इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर a। तो कोसेक स्क्वायर a प्लस कोस सेक स्क्वायर a। अब आगे कैसे सॉल्व करोगे? तो ये क्या हो गया? हार्ड। तो अब इसको किस तरीके से करेंगे हम? ये हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा? साइन स्क्वायर a इंटू कोस स्क्वायर a। तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। और साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a की वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1। इसका रूट, अब इसका रूट कर लेंगे तो साइन स्क्वायर a इंटू कोस स्क्वायर a का रूट क्या हो जाएगा? साइन a कोस a। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन a कोस a। अब हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं? सेक a इंटू कोसेक a लिख सकते हैं। पर क्या है, यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा कोई आंसर नहीं है, तो कैसे या क्या करें कि ऑप्शन मिल जाएगा ऐसा। तो अब आपको ये क्वेश्चन क्या है, 2 पार्टों में करना पड़ेगा। एक तो क्या है, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो सोल्व करो, और फिर देखो कि ऑप्शन कौन से है, ऑप्शन को सोल्व करके देखो कि जिससे कि ये आ जाए। तो यहाँ पे क्या है? साइन है कोस है, तो इसका तो क्या है, ये उल्टा है जस्ट, तो इसका तो कोई फायदा नहीं सोल्व करने का। अब यहाँ पे क्या है? टेन ए प्लस कोट ए, तो टेन ए प्लस कोट ए को सोल्व करो आप। तो टेन ए प्लस कोट ए। अब टेन ए को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से? साइन ए अपॉन कोस ए, और कोट ए को क्या लिख सकते हैं? कोस ए अपॉन साइन ए। तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। अब यहाँ से इनका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा? साइन ए इंटू कोस ए। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस ये क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है? 1। तो ये हो गया 1। तो इसका आंसर क्या हो गया यहाँ से? ये देखो 1 अपॉन साइन ए इंटू कोस ए, और ये भी क्या है? 1 अपॉन
साइन ए इंटू कोस ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, लगभग एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। और या तो आप इसको क्वेश्चन को आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से एक बार वीडियो को पॉज करके आराम से इसको लिख लो, दोनों क्वेश्चनों को आराम से। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो दो क्वेश्चन है ये भी क्या है, सीजीएल में पूछे हुए क्वेश्चन है, परी में पूछे दोनों ही क्वेश्चन। तो अब ये क्या है, इनको भी हम करके देखते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। लगभग क्वेश्चन क्या है जो सीजीएल में क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो लगभग नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जबकि क्या है मेंस के अंदर थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़े टफ मान लेते हैं उनको। पर क्या परी में एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, जो आपको जो दो क्वेश्चन पहले बताए थे वो भी सीजीएल के क्वेश्चन थे, और ये दोनों ही ये भी क्या है सीजीएल की है। ठीक है, जो क्वेश्चन है कि यदि जो एंगल है थीटा वो है 90 डिग्री से कम, मतलब क्या है न्यून कोण है, और ये कंडीशन दे दी हमें tan थीटा माइनस cot थीटा इक्वल्स टू 0। तो अब आपको वैल्यू पूछ लेगा, यहाँ पे क्या है tan की पावर 26 थीटा प्लस cot की पावर 100 थीटा। अब क्या है ये देखने में तो क्या है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है, पर क्या है एकदम इजी क्वेश्चन है ये। कैसे कि tan थीटा माइनस cot थीटा इक्वल्स टू क्या है 0। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल किसके हो गया, इधर ले जाएंगे तो क्या होगा cot थीटा। अब आपको पता है कि थीटा 90 डिग्री से पहले कौन से ऐसा एंगल होगा जिस पर tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू बराबर होगी। तो हमें पता है कि थीटा बराबर है 45 डिग्री पर tan थीटा भी क्या होता है 1, और cot थीटा भी क्या होता है 1। तो यहाँ पे क्या है थीटा बराबर है 45 डिग्री पर, तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा भी 1 हो जाएगा, और cot थीटा भी क्या हो जाएगा 1। तो जो क्या है थीटा बराबर 45 डिग्री को क्या है 90 से कम, और ये क्या है न्यून कोण है। तो अब यहाँ से क्या है इसके आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं, tan की पावर 26 थीटा प्लस cot की पावर 100 थीटा। यहाँ पर इतनी दी है, आप यहाँ पर पावर है वो कितनी भी दे सकता है, 1000 2000 कितनी भी दे दो, तो क्या हो जाएगा tan की पावर 26 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा बराबर 45 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और प्लस 1, तो इसका आंसर कितना आएगा 2। अब इसी प्रकार ये क्वेश्चन है जो इससे कुछ रिलेटेड ही है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर x दे रखा है, आपको पूछ लेगा tan की पावर 4 थीटा प्लस cot की पावर 4 थीटा। तो अब इस क्वेश्चन को भी क्या करने की दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो क्या बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, उससे आपको टाइम बहुत लगेगा, लेकिन मैं आपको पहले इसका बेसिक तरीका ही बताऊंगा। तो पहले क्या है हम इसका एकदम बेसिक तरीका देखते हैं। तो क्या है tan थीटा प्लस cot थीटा, तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू x। तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा x है, आपको पूछे क्या है पावर 4। तो पहले क्या इनका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा tan का स्क्वायर प्लस cot का स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसको क्या करेंगे 2ab, तो 2ab क्या होगा तो tan थीटा इनटू cot थीटा। आपको पता है tan उल्टा किसका होता है cot का, तो यहाँ पे क्या सीधा डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम 2, और इक्वल में क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, तो ये जाएगा x स्क्वायर। अब क्या करेंगे 2 को क्या ले जाएंगे उधर ले जाएंगे, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2। अब हमको पूछा क्या है पावर 4 की वैल्यू, तो अब क्या करेंगे दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा tan की पावर 4 थीटा प्लस cot की पावर 4 थीटा प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा दोनों कट जाएंगे और बचेगा 2। अब यहाँ पर क्या है दोनों का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 x स्क्वायर। अब क्या करेंगे tan की पावर 4 थीटा प्लस cot की पावर 4 थीटा की वैल्यू ही चाहिए हमें, तो क्या करेंगे 2 को क्या उधर ले जाएंगे, तो 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर तो tan की पावर 4 थीटा प्लस cot की पावर 4 थीटा। अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, अब 4 में से 2 घटेगा क्या बचेगा 2, तो ये बच गया 2। अब इसमें से क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो क्या x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर माइनस 4, और इसको प्लस 2 को एज इट इज लिख देंगे। तो अब यहाँ से क्या हो गया कौन सा आंसर मैच करेगा
एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा चौथा ऑप्शन। अब इस प्रकार करोगे तो आपकी बहुत हो सकता है कि यहाँ पर तो क्या है पावर 4 पूछ ली तो आपने क्या करके बता दिया, यहाँ पे यदि वैल्यू जो पावर है वो ज्यादा बता तो क्या करोगे। तो मैंने इससे जो पिछला वीडियो था उसमें आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि यदि tan थीटा या जो मतलब कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना उसका विपरीत दोनों का योग यदि 2 दे दे और आगे आपको उसकी कितनी भी घात की वैल्यू पूछ ले तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 2। तो अब आप यहाँ मान के चलो कि x की वैल्यू क्या है 2, तो आपको कन्फर्म पता होगा कि tan की पावर 4 थीटा प्लस cot की पावर 4 थीटा भी क्या आएगा आना चाहिए 2। अब कैसे आएगा 2 यहाँ पे, अब जो चारों ऑप्शन है उसके अंदर x की वैल्यू 2 रख के देखो आप, जहां पर भी यदि मान 2 आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, पहला ऑप्शन क्या है x क्यूब माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या होगा 2 की क्यूब करेंगे 8, 8 में से 3 गया 5 और ये 5 दूनी 10, 10 और 2 12, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा क्या है x की पावर 4 माइनस 2x, x की पावर 4 कितनी होती है 16, 16 माइनस 2 दूनी 4, तो 16 में से 4 गया 12, 12 4 16, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें क्या करेंगे x की वैल्यू 2 रखेंगे तो इसके अंदर 2 रखेंगे तो क्या होगा x 2 रखेंगे तो ये क्या जाएगा -2 2 से 8 हो गया -4 प्लस 2 कितना हो गया -2, तो ये भी नहीं होगा। अब क्या करेंगे चौथा ऑप्शन बचा है इसके अंदर करो, तो इसके अंदर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे करोगे 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, ये तो क्या हो गया पूरा 0, ये क्या बचा 2। अब इस तरीके से मेरा मानना जहाँ तक है कि दूसरा तरीका है वो एकदम बेस्ट है, आपका एग्जाम में टाइम भी बचेगा। यदि यहाँ पर तो क्या है 4 दे दी तो आप क्या कर लोगे चलो ठीक है, अब यदि आपको यहाँ पे 8 दे देगा पावर तो कैसे करोगे, तो ये इस तरीके से तो कर नहीं सकते, तो आप ऑप्शन वाला ज्यादा सुटेबल रहेगा। जो शॉर्ट ट्रिक मैंने पिछले वीडियो में बताई है पार्ट 3 में, आप वहां पर देख लेना एक बार जो ट्रिक है वो, और दोनों तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। लिखना चाहो तो आप एक बार वीडियो पॉज करके लिख लो। अब हम आगे क्या है एक दो क्वेश्चन और है जो देखते हैं, ये दोनों क्वेश्चन भी क्या है लगभग दोनों ही पीछे की एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीजीएल में पूछे हैं परी के अंदर 2017 के अंदर। तो क्या है पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है करने में, पर इसके अंदर गड़बड़ी क्या होती है कि कई बार लगभग है ना स्टूडेंट यही गड़बड़ करते हैं इसकी वैल्यू में। तो क्या होता है कि जो माइनस के अंदर रूट के अंदर है ना sin स्क्वायर 39 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 51 डिग्री, अब ये दोनों के एंगल का योग क्या है 90 डिग्री। तो आप हमें पता है कि जो त्रिकोणमिति की जो फर्स्ट सर्व समीकरण है उसकी वैल्यू कितनी होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होती है 1। तो अब दोनों का योग क्या है 90 डिग्री। अब यदि योग 90 डिग्री है तो क्या हम एक को चेंज कर सकते हैं साइन को cos के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और दोनों एंगल क्या कर सकते हैं सेम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से भी एक को चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे हम 3/2। अब cos को क्या कर सकते हैं 90 माइनस 51, 90 माइनस 51 क्या होता है 39 होता है, तो cos 90 माइनस 51 क्या हो जाएगा sin 51, ये हो जाएगा sin 51 डिग्री अपॉन sin 51 डिग्री माइनस, अब ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 39 डिग्री, इसको भी क्या कर लेंगे 90 माइनस 51 लिखेंगे तो ये हो जाएगा sin 90 माइनस 51 क्या हो जाएगा cos 51, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये cos स्क्वायर 51 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 51 डिग्री का रूट। अब यहाँ से आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये क्या है कट जाएंगे, तो ये क्या बचेगा 3/2 माइनस, अब इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो इसका 1 का रूट। अब गलती क्या होती है कि जब एग्जाम में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा हो, बहुत मतलब ऐसा ऑप्शन नहीं हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्या है 1 ले लो तो आपका लगभग आंसर मिल जाएगा। पर क्या है जब ऐसे बहुत वगैरह ऐसे कोई देखे दो आंसर देता है ना तब ध्यान रखना है। और वैसे भी क्या है जो तरीका है करने का आप डायरेक्ट 1 नहीं ले सकते, क्योंकि रूट की वैल्यू क्या होती है, अब रूट किसी भी चीज का आप रूट करेंगे तो उसका क्या आंसर नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, दोनों ही आते हैं, लेकिन हम अधिकतर क्या करते हैं पॉजिटिव ही लेते हैं। तो ऐसे क्या गलती कर बैठते हैं एग्जाम में, और यहीं पर भी क्या पॉजिटिव लेके और आप डायरेक्ट क्या कर दोगे 3/2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 1/2, और आप पहला ही ऑप्शन देख के क्या कर दोगे यहाँ पे टिक, और ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया गलत।
अब क्या है गलती क्या होगी कि जो 3/2 यहाँ से माइनस, अब जो √1 है, अब 1 का रूट करेंगे तो क्या होगा प्लस माइनस 1, दोनों आंसर आएंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे प्लस माइनस 1। अब एक बार तो ले यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस लेंगे तो होगा 3/2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 1/2। और जब क्या है माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा 3/2 माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, और यहाँ से यदि माइनस लेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 3/2 प्लस 1 जो किसके बराबर होगा 5/2। अब इसमें क्या है 1/2 और 5/2 जो क्या है फोर्थ ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी। तो आप क्या है ऐसी गलती मत करना एग्जाम में। और जो अगला क्वेश्चन है, अब ये भी क्या है, अब ये देख के बोलोगे कि सर इसके अंदर क्या है वेरिएबल 2 है और इक्वेशन हमें 1 दे रखी है, तो इसका आंसर कैसे निकालोगे, क्योंकि ए और बी दोनों ही हमें ज्ञात नहीं है। अब इसको क्या करोगे, ये भी एकदम जो एग्जीक्यूशन ही मानो इसको भी, तो क्या होगा जो कोट ए है उसको क्या लिख लेंगे हम कोस ए अपॉन साइन ए, तो किसके इक्वल हो जाएगा साइन बी अपॉन 1 माइनस कोस बी। अब इन दोनों को क्या करेंगे आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा कोस ए माइनस कोस ए कोस बी इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा साइन ए साइन बी। अब इसको क्या करेंगे दोनों तरफ पक्षांतरण कर लेंगे, तो पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए साइन बी, ये उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो क्या होगा कोस ए कोस बी इक्वल्स टू कोस ए। अब मैंने आपको पहले भी क्या है एक फॉर्मूला बताया था, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बताया था कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो उससे हम इसको क्या लिख सकते हैं कोस ए माइनस बी इक्वल्स टू कोस ए। अब क्या है कोस से कोस कट जाएगा, तो ये क्या होगा a इक्वल्स टू क्या होगा a माइनस बी, जो कि क्या है पॉसिबल हो सकता है तब कब होगा जब क्या b की वैल्यू क्या होगी 0, तो b की वैल्यू क्या है 0। अब यहाँ से क्या है b की वैल्यू 0 और a की वैल्यू हमें पता नहीं, तो हमें तो क्या करना है कोट 2a ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि जो कोस a माइनस बी है, तो आपको एक जो है कि 360 माइनस थीटा है वो क्या आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कोस पॉजिटिव, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं कोस बी माइनस ए भी लिख सकते हैं, क्यों क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कोस 360 माइनस थीटा क्या होता है पॉजिटिव, तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो अब ये हो जाएगा दोनों तरफ क्या है कोस कट जाएगा, तो कोस कट जाएगा तो क्या बचेगा b माइनस ए इक्वल्स टू a, तो ये एक इधर जाके क्या हो गया 2a, तो 2a इक्वल्स टू b। अब आपको वैल्यू किसकी पूछी है कोट 2a, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा दोनों तरफ कोट ले लेंगे तो कोट 2a इक्वल्स टू कोट b। अब आगे क्या है आपको देखना होगा कि कई बार b की वैल्यू पूछ ले, यदि कोट b पूछ ले तो क्या करोगे, तो b की पूछेगा तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं यहीं से भी, क्योंकि a माइनस बी इक्वल्स टू a, यदि दोनों तरफ कोस डायरेक्ट हटा देते हैं तो क्या है a बराबर a माइनस बी, और a बराबर a माइनस बी कब होगा जब b क्या होगा 0, तो यहाँ पे डायरेक्ट b की वैल्यू 0 रख सकते हैं। लेकिन जब क्या है a देके पूछे तो क्या है आपको ऐसे कन्वर्ट करके ही करना पड़ेगा। अब आप एक बार क्या है वीडियो पॉज करके इन दोनों क्वेश्चनों को लिख लो और एक बार खुद ट्राई करना, यदि समझ में नहीं आए तो आप क्या है कमेंट करके या फिर जो भी बता सकते हो कमेंट करके बता देना, कोई डाउट हो तो एक बार क्या है वीडियो पॉज करके आप इन सभी को तो लिख लो। अब क्या है कई बार क्या है ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन ये दोनों ही वैसे तो क्या है दोनों ही सीजीएल के अंदर क्वेश्चन पूछे हुए हैं और दोनों ही क्या है एकदम इजी क्वेश्चन है, ये तो लगभग पूरा का पूरा बेसिक है, एकदम बेसिक पे आधारित है। तो इससे पहले क्या है मैं थोड़ा सा क्या आपको इसके बारे में बताता हूँ
तो यह है जो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर इतना दे रखा है आपको, और वैल्यू पूछ लगी आपने sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपको कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 625 का रूट कितना हो जाएगा 25, और 576 का रूट कितना होता है 24, हो जाएगा 25 अपॉन 24। अब इससे पहले क्या आगे बढ़े उससे पहले एक चीज देख लो, आपको वैसे तो क्या पता होगा कि जो ये होता है लाल बट्टे कक्का, इसका मतलब क्या हुआ, जो पहले आता है आपका त्रिकोणमिति फंक्शन है वो फलन है वो क्या है sin थीटा, तो sin थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कर्ण, और cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, और tan थीटा क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। और आपको पता है sin थीटा किसका उल्टा होता है cosec थीटा का, और cos किसका उल्टा होता है sec का, और tan किसका उल्टा होता है cot का। तो यहाँ से क्या करेंगे cosec थीटा है वो किसका उल्टा होगा sin का, और sin पता है आपको क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो cosec क्या होगा कर्ण बटे लंब, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे कि जो डायग्राम बना लेंगे, त्रिभुज बना लिया यहाँ से। अब एक ये बात यहाँ तक ध्यान रखना कि जो एंगल थीटा हो उसके सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं लंब, और जो थीटा के नीचे जो बड़ी भुजा है उसको तो बोलते हैं कर्ण, और बची हुई कौन सी हो गई है बेस मतलब आधार, जिसको हम क्या दर्शाते हैं ए से। तो अब यहाँ से क्या है आपको क्या दे रखा है कि कर्ण क्या दे रखा है 25, और लंब कितना दे रखा है 24, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा आधार आ जाएगा, आधार क्या होगा 25 का x स्क्वायर माइनस 24 का x स्क्वायर, तो 25 का x स्क्वायर कितना होता है 625, और 24 का x स्क्वायर कितना होता है 25 का स्क्वायर 625 माइनस 24 का स्क्वायर 576, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 625 में से 576 घटाएंगे कितना बचेगा 49, तो 49 का रूट कितना होगा 7, तो यहाँ से आधार कितना आ गया 7। अब आपको पता है sin थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से sin थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो 24 बटे कर्ण हो जाएगा 25, तो 24 बटे 25, और cos थीटा क्या आ जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 7, कर्ण कितना 25। अब क्या है इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो sin थीटा क्या है यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, sin थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 24 बटे 25 माइनस cos थीटा क्या है 7 बटे 25, और नीचे क्या है दोनों को जोड़ना है, तो 24 बटे 25 प्लस 7 बटे 25, 24 में से 7 गए कितना बच गया 17, तो ये हो जाएगा 17 बटे 25 अपॉन ये हो जाएगा 24 से 7 31 अपॉन 25, 25 से 25 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 17 बटे 31, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 बटे 31। तो ये क्या है ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं लगभग क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन है वो 2017 में पूछा हुआ है एसएससी सीजीएल में परी के अंदर, और ये क्वेश्चन भी क्या है सीजीएल में पूछा हुआ परी के अंदर। अब ये क्वेश्चन क्या कैसे करोगे, अब tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 2 दे रखा है, आपको पूछा है 2 की पावर sec थीटा इनटू cosec थीटा। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, मतलब बहुत लंबा चला जाएगा, आप सॉल्व करने बैठोगे लोग इसका लॉग लेके इसको उठाओगे लॉग को, फिर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन रहेगा। तो आप इसको डायरेक्ट क्या करोगे यहाँ से tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कब होता है जब यदि यहाँ पे देखो यदि लेटस मतलब मान लेते हैं हम कि थीटा क्या है 45 डिग्री मानते हैं, तो थीटा 45 डिग्री पर कितना होता है, और आपको पता है जब tan थीटा प्लस cot थीटा वैल्यू जब इन दोनों का योग क्या है 2 का बनता है, तो थीटा इक्वल टू 45 के लिए क्या होता है tan 45 भी क्या होता है 1, और cot थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो जब यहाँ पे 45 में क्या होगा दोनों 1, तो क्या 1 प्लस 1 क्या होगा 2। तो अब इसी प्रकार थीटा बराबर 45 के लिए यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे 2 से 45 डिग्री इंटू cos से 45 डिग्री,
तो sec 45 की वैल्यू कितनी होती है √2 और cosec 45 की वैल्यू कितनी होती है √2। ये हो जाएगी 2 की पावर √2 इंटू √2 दोनों इंटू होके क्या हो जाएंगे 2 तो 2 की पावर 2 का वैल्यू कितनी हो गई 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब आप एक बार इनको लिख लो दोनों क्वेश्चनों को खुद भी ट्राई करना। तीन क्वेश्चन और है ये और देखते हैं। तो क्या पहला क्वेश्चन क्या है कई बार क्या है जो सीरीज के अंदर क्या दे देता है क्वेश्चन क्या देगा कि आपको जो ट्रिग्नोमेट्री के जो तीनों शुरुआत के फलन है तो क्या साइन है कोस है टेन है यदि क्या है जीपी में जीपी का मतलब क्या है यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी आपको पता है किस रूप में होती है गुणोत्तर श्रेणी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ऐसे ऐसे आगे चलती है। यहाँ पे ये क्या होता है प्रथम पद और आर क्या होता है इसका सार अनुपात जिसका क्या होता है आर इक्वल्स टू A2/A1 मतलब दूसरे पद के अंदर यदि फर्स्ट पद का भाग देंगे तो क्या है होता है सार बाय अनुपात। अब क्या है आपको पता है जीपी की शर्त क्या होती है जीपी की शर्त ये होती है कि मान लो तीन पद है ए बी सी जब तीनों जीपी में हो तो क्या होता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी मतलब बीच वाले जो पद होता है उसका स्क्वायर इक्वल्स टू दोनों प्रथम और लास्ट पद का इनटू हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। तो यहाँ से क्या करेंगे बी की वैल्यू कितनी है कोस है तो ये हो जाएगी कोस का स्क्वायर ए इक्वल्स टू ए सी साइन ए इंटू टेन ए। अब क्या है टेन ए क्या होता है साइन ए अपॉन कोस ए ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे कोस स्क्वायर ए। अब ये क्या है जो कोस ए है ना उसको इधर क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो हो जाएगा कोस क्यूब ए और यहाँ पे जो साइन स्क्वायर है उसको क्या कर सकते हैं त्रिकोणमिति की जो फर्स्ट सर्वल समीकरण उसे क्या करेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब इस कोस स्क्वायर ए को इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा कोस क्यूब ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या बचेगा एक जो क्या है ये पूछा है हमको कोस क्यूब ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब ये अगला क्वेश्चन क्या है cos a माइनस a अपॉन cos a प्लस 1 रूट तो इसकी वैल्यू पूछ लेगा आपको। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे a क्या है यदि प्लस है तो इसको क्या करेंगे माइनस साइन से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो इसको cos a माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा cos a माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन cos a ये हो जाएगा cos a स्क्वायर a माइनस 1 का रूट और ऊपर भी रूट तो ये क्या है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हट जाएगा और इसका रूट करेंगे तो क्या है cos स्क्वायर a माइनस 1 क्या होता है cot स्क्वायर है तो cot स्क्वायर a का रूट करेंगे तो इसका भी क्या है स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा cos a माइनस 1 अपॉन cot a और यहाँ से क्या है आगे सॉल्व कर लेना आप इसको ये हो जाएगा 1 अपॉन sin a होता है तो क्या होगा 1 माइनस sin a अपॉन sin a और cos a को क्या लिख सकते हैं cos a अपॉन sin a तो ये हो जाएगा cos a अपॉन sin a तो sin a से sin a कट जाएगा और 1 माइनस sin a क्या हो गया अपॉन cos a 1 अपॉन cos a क्या होता है sec a माइनस sin a अपॉन cos a क्या होता है tan a हो जाएगा माइनस tan a दिया इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका ये है कि इसको ऊपर नीचे गुणा करने के बजाय आप क्या है डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करोगे कि cos a है उसको क्या करते हैं 1 अपॉन sin a तो इसको लिखते हैं 1 अपॉन sin a तो इसका हो जाएगा 1 माइनस sin a अपॉन ये भी क्या है 1 अपॉन sin a तो उसका भी एलसीएम क्या sin a तो क्या है कट जाएगा और ये क्या बच जाएगा 1 प्लस sin a। अब आपको मैंने इससे पहले जो वीडियो है उसमें एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि यदि यहाँ पे रूट के अंदर साइन ए आ जाए तो क्या करोगे पहले तो क्या करोगे रूट को हटा देंगे और हर को हटा देंगे। यदि यहाँ पे क्या है साइन ए है तो क्या करेंगे कोस का भाग देंगे और यदि कोस ए है तो क्या करेंगे साइन ए का भाग देंगे।
अब यहाँ पे क्या है साइन ए, तो साइन ए तो किसका भाग देंगे कोस ए का। अब क्या रूट हटा दो, हर हटा दिया तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन ए, उसके अंदर क्या करेंगे कोस ए का भाग दे देंगे। तो क्या है 1 अपॉन कोस ए क्या होता है सेक ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है टेन ए। अब आप या तो बेसिक तरीका है उससे कर सकते हो या फिर इस शॉर्ट ट्रिक से भी इक्वेशन कर सकते हो, आंसर दोनों में क्या है सेम ही आएगा। अब क्या है अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कई बार क्या ऐसा नॉर्मल सा एकदम बोल सकते हैं आप, क्या है फर्जी क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। तो क्या है थीटा प्लस फाई इक्वल टू यदि 2/3 पाई दे रखा हो कोस थीटा √3/2 दे रखा है, आपको पूछ लिया साइन फाई की वैल्यू। तो यहाँ पे कोस थीटा √3/2, तो कोस थीटा के अंदर कोस के अंदर है ना वो कौन सा एंगल है जिसके लिए वैल्यू क्या है √3/2 होती है। तो कोस के अंदर 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और साइन के अंदर 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा π/6। अब यदि थीटा π/6 है तो फाई क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा 2π/3 माइनस π/6, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 6, तो एलसीएम लेंगे 3 दूनी 6 2 दूनी 4, 4π माइनस पाई, इसको क्या कर सकते हैं 5π/6। अब साइन के अंदर क्या करेंगे 5π/6 की वैल्यू कितनी होगी। अब आपको पता है 5π/6 कितना होगा, सॉरी यहाँ पे 5π नहीं होगा, 4π के अंदर से 1 पाई घटेगा तो कितना बचेगा 3π। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन 3π/6 और साइन 3π/6 कितना होता है 90। तो यहाँ से सॉल्व करके देख लेना, 180 करेंगे तो 6 × 18 30, 30 को 3 से गुणा करेंगे क्या होगा 90। तो साइन 3π/6 क्या है 3 से कट गया ये होगा 3 दूनी 6 साइन π/2 और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो अब क्या है आप यदि इसको क्या ध्यान से एक बार पढ़ लोगे तो सारों को तो क्या एकदम ट्रिग्नोमेट्री बहुत एकदम इजी चैप्टर मानते हैं, लेकिन क्या है कईयों लड़कों के मन में वहम बना रहता है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है, उसके अंदर क्या होगा क्वेश्चन सही होगा या नहीं होगा। पर मेरा मानना है जहाँ तक यदि जो मैंने इससे पहले 3 वीडियो में इसकी लगभग थ्योरी बताई है और कई क्वेश्चन भी बताए हैं, आप उनको देख लेना यदि नहीं देखा है तो। और यदि थ्योरी एकदम क्लियर होगी तो कैसा भी क्वेश्चन हो आराम से हो जाएगा, चाहे वो टफ हो या इजी हो मीडियम हो, कैसा भी क्वेश्चन हो एकदम इजी वे में हो जाएगा। और यदि आपको जो मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन बताए यदि उनमें कोई भी डाउट हो या फिर ट्रिग्नोमेट्री से या फिर कोई अलग टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, यदि आपको इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो आप हमारे या तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पे भी ग्रुप में जुड़ सकते हो, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इन क्वेश्चनों की भी मिल जाएगी पीडीएफ और नोट्स की भी मिल जाएगी। थैंक यू। और आप एक बार क्या है इनको वीडियो पॉज करके एक बार लिख लो जो लिखना चाहो, और आगे का जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम जल्दी अगले वीडियो में देखेंगे। बस आप क्या है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।